बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नॉलेज एवेन्यू में खुश आमदीद। वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक बटन को ज़रूर हिट करें क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे, तो इसलिए पहले हिट कर दें। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करना है ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वो फ़ौरन से आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सवाल नंबर 1, कौन से नबी बढ़ई का काम करते थे? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बढ़ई का काम करते थे। सवाल नंबर 2, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद और वालदा का क्या नाम है? जवाब, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं और आपकी वालदा का नाम उम्मे रोमान है। सवाल नंबर 3, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस उम्र में इस्लाम कबूल किया? जवाब, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये एजाज़ हासिल है कि आपने एक मुसलमान घराने में ही आँख खोली। आप फरमाती हैं, जब मैंने अपने वालिदैन को पहचानना शुरू किया तो वो मुसलमान हो चुके थे। सवाल नंबर 4, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ताल्लुक़ किस कबीले से था? आपके वालिद और वालदा का क्या नाम था? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आपका ताल्लुक़ कबीला कुरैश की मशहूर शाख बनु उमैया से था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नस्ब 5वीं पुश्त में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आपके वालिद का नाम अफ़ान और वालदा का नाम अरवा था। सवाल नंबर 5, कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा किसका है और कुरान मजीद में इस बारे में क्या ज़िक्र आया है? जवाब, कुरान मजीद क़यामत तक के हर दौर और हर कौम के इंसानों के लिए रुश्द व हिदायत का ज़रिया है। इसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ली है। अल्लाह ताला सूरह हिज्र में फरमाते हैं, बेशक ये किताब नसीहत हमने उतारी है और हम ही इसके निगहबान हैं। सवाल नंबर 6, 4 मशहूर आसमानी किताबों के नाम क्या हैं और ये किन किन अंबिया पर नाजिल हुई? जवाब, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। सवाल नंबर 7, क्या कुरान मजीद के अलावा बाकी आसमानी किताबें अपनी असली हालत में मौजूद हैं? जवाब, आज रुए ज़मीन पर कुरान हकीम के अलावा दूसरी आसमानी किताबें तौरात, इंजील, ज़बूर और दीगर आसमानी सहाइफ में से कोई भी असली हालत में मौजूद नहीं। इन किताबों के अहकामात में रद्दो बदल हो चुका है। इनका बहुत सा हिस्सा ज़ाया हो चुका है और जो बाकी बचा है इसमें भी लोगों ने अपनी तरफ से बातें शामिल कर दी हैं और अब ये किताबें कहीं भी अपनी असली हालत में दस्तयाब नहीं हैं। सवाल नंबर 8, मुनकर नकीर कौन है? जवाब, मुनकर नकीर कब्र में सवाल करने वाले फरिश्ते हैं। सवाल नंबर 9, अबू अफ़क कौन था और इसको किसने कत्ल किया था? जवाब, अबू अफ़क गुस्ताखे रसूल था और नाऊज़ु बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ शेर कहता था। इस गुस्ताखे रसूल को सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सालिम बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कत्ल किया था। सवाल नंबर 10, सबसे पहले सुबहान अल्लाह किसने कहा था? जवाब, सबसे पहले सुबहान अल्लाह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से लाइक बटन को हिट कर दें, कमेंट में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें।